राहुल गांधी अभी सुर्खियों में है, तेजस्वी यादव भी सुर्खियों में है, नीतीश कुमार भी सुर्खियों में है। राहुल गांधी तो कल से पूर्व सांसद हो गए हैं। तेजस्वी यादव से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की तो नीतीश कुमार इन सारे प्रकरणों पर बिल्कुल चुपचाप है। और इन तीनों राजनीतिज्ञों का लोकसभा चुनाव 2024 में अहम रोल होने वाला है। लेकिन राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में एक सवाल तेजी से कौंधने लगा। क्या नीतीश कुमार पर तैयार होगी कांग्रेस? क्या नीतीश कुमार की बात कांग्रेस मानेगी? बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत के लिए ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है और इस पर कांग्रेस को जल्द ही फैसला करना चाहिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी अब ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस को हरगिज देर नहीं करनी चाहिए। अब देश ऐसे दौर में आ गया है कि पल पल समय कीमती है और पूरा देश राहुल गांधी की ओर देख रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी सांसदी गंवाने के बाद भी ठोक कर कह दिया है कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगती। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कल बड़ा झटका लगा। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, यानी कि उनकी सांसदी चली गई। लोकसभा सचिवालय ने यह निर्णय सूरत कोर्ट के फैसले के आने के बाद लिया। सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। उन्हें कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये कानून संसद और विधानसभा के साथ ही राज्यसभा और विधान परिषद पर भी लागू होगा। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होंगे। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी 2024 के साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, यदि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा डिसीजन लेता है तो प्रावधान में बदलाव किया जा सकता है। पहले आपको यह बताते हैं कि राहुल गांधी ने 2019 में क्या कहा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को आयोजित चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसी मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ 2 साल की सजा सुनाई। लॉ एक्सपर्ट की माने तो राहुल गांधी की भले ही लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है, लेकिन उनके लिए सदस्यता बचाए रखने के सारे रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। वे अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। यदि हाईकोर्ट से सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो भी उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी को 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाना होगा। दरअसल 2 साल की सजा पूरी होने के बाद से वे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी वे 2031 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि संभव है कि राहुल गांधी पर ऊपरी कोर्ट का फैसला आते आते कई महीने लग जाएं और लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में हो जाना है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद वैसे विरोधियों का भी झुकाव कांग्रेस की ओर हो गया है जो अब तक उनसे दूरी बनाए हुए थे। खासकर अरविंद केजरीवाल तो खुलकर दिल्ली विधानसभा में राहुल के पक्ष में आ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमले किए। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोकसभा से राहुल गांधी जी का निष्कासन चौंकाने वाला है। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, पूरे देश को इन्होंने डरा कर रखा हुआ है। 130 करोड़ लोगों को इनकी अहंकारी सत्ता के खिलाफ एकत्र होना होगा। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ट्वीट कर कहा कि हड़बड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त करने के निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और इसकी पूरी पटकथा बीजेपी ने ही लिखी है। सूरत के सत्र न्यायालय द्वारा अपील के लिए दिए गए 1 महीने के समय को दरकिनार करते हुए आनन फानन में भाजपा सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। काश केंद्र की सरकार 81,000 करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले के विरुद्ध ऐसी ही त्वरित कार्रवाई करती। संभव है इसके जांच की मांग का खामियाजा राहुल गांधी को उठाना पड़ा है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी अपने हिसाब से राहुल गांधी की बर्खास्तगी पर कई तरह के आरोप लगाए। हालांकि आज उनसे सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई के सामने उपस्थित होने के पहले तेजस्वी यादव मीडिया के लिए बयान जारी कर चुके थे और उन्होंने उस बयान में साफ कहा कि हम लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, झुकना बहुत आसान है लेकिन लड़ना बहुत मुश्किल, और हमने मुश्किल रास्ता चुनकर लड़ने का फैसला लिया है और हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी।
जबकि आज सांसदी गंवाने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को ललकारा है और कहा है कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अडानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है, उन लोगों से मुझे डर नहीं लगता। अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके डराकर धमकाकर जेल भेजकर मुझे बंद कर सकते हैं तो मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। मैंने कई बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, इससे हमें रोज रोज नए उदाहरण मिल रहे हैं। मैंने संसद में सबूत दिए, अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते के बारे में बोला, अडानी को नियमों में बदलाव करके एयरपोर्ट दिए गए, इस पर मैंने संसद में बात की। राहुल गांधी ने भी तेजस्वी यादव की तरह साफ कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि संसद के अंदर हूं या फिर बाहर, मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसे करके दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने छोटे से बयान में आरएसएस और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मेरा नाम सावरकर नहीं, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष क्या अब एक हो पाएगा? नीतीश कुमार के हाथ में कांग्रेस कमान सौंपेगी? पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार कांग्रेस का ही वेट कर रहे हैं। 25 फरवरी को महागठबंधन की रैली में भी नीतीश कुमार ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस जल्द से जल्द निर्णय ले। इसके पहले वाम दलों के अधिवेशन में तो कांग्रेस के वरीय नेता सलमान खुर्शीद ने भी कहा था कि जो नीतीश कुमार और महागठबंधन वाले सोच रहे हैं वही कांग्रेस भी सोच रही है, लेकिन सबसे पहले आई लव यू कौन कहेगा? वहीं नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सीधा हमला करते हुए कहा था कि देश में तो दो ही नेता है, पहला नरेंद्र मोदी और दूसरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि यदि कांग्रेस बुलंदी से फैसला ले तो बीजेपी 100 सीट से नीचे चली जाएगी और यदि कांग्रेस बुलंदी से फैसला नहीं लेती है तो फिर सोचिएगा कि आपका क्या होगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो कांग्रेस के लिए अब बुलंदी से सोचने को सही वक्त आ गया है, क्योंकि राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद अब विपक्ष में भी माहौल बनने लगा है। संभव है कि राहुल गांधी पर बीजेपी की ये कार्रवाई उसके लिए आत्मघाती कदम हो। दरअसल यदि हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं तो पाते हैं कि बीजेपी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की याद दिला रही है, लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ इसी तरह का चक्रव्यूह मोरारजी देसाई ने भी रचा था। इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया। समिति ने सभी आरोपों को सही बताया, इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। तब इसे लेकर जनता के बीच गलत संदेश गया, लोग इमरजेंसी का दर्द भुलाकर इंदिरा गांधी के पक्ष में खड़े हो गए थे। आपसी कलह के बाद मोरारजी की सरकार गिर गई। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए, फिर इंदिरा गांधी ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि राहुल गांधी को अपनी दादी से सीखना चाहिए। जनता के बीच जाइए और इस मौके को भुनाइए, पार्टी की कलह खत्म कीजिए। कार्यकर्ता बूथ लेवल पर निष्ठावान होंगे तो संसद में वापसी से कोई ताकत रोक नहीं सकती। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। सदन की कुर्सी किसी की जागीर नहीं है, लेकिन सही फैसला समय पर हो और अभी मौका है। नीतीश कुमार को भी जरूरत है कांग्रेस की और कांग्रेस को भी जरूरत है मजबूत नेता की। और यह भी सच है कि आज यदि नरेंद्र मोदी किसी से घबराते हैं तो वो है नीतीश कुमार। इस मौके को भुनाने में ही कांग्रेस की भलाई है, लेकिन उसके लिए 2024 की ममता उन्हें छोड़नी पड़ेगी। फिर उन्हें लालू यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक का साथ मिलेगा। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।